ऐसे इतने बड़े बड़े छक्के नहीं मारते वो। उसको तो आप सबने आईपीएल में देखा हुआ है ना, वो तो है ही, मतलब ऊपर वाले ने उसको टैलेंट इस तरह का दिया हुआ है, जिसको मैं बबलू बोलता हूँ। जब वो फिट हो जाएगा फिर उसको बबलू नहीं बोलूंगा, प्यार से बोलता हूँ बबलू। टॉप क्लास खेला यार, बैकफुट का बहुत आला प्लेयर है, वो मारते ना टाइम करता। But you know, Indian team have the weapon, they have the merit, they have the skill, and most importantly, they have the क्या उसे कहते हैं, execution, how to अपने plans को हमने आगे करना। भाईजान शेयर्स अय्यर ने हमारे दिल जीत लिए। शेयर्स अय्यर ने वैभव सूर्यवंशी को बोला है कि सूर्यवंशी एक ब्रांड है और सूर्यवंशी ने हमें जीत दिलवाई है। शेयर्स अय्यर फर्स्ट विन इन T20 एज अ कैप्टन। और जब टीम इंडिया के कप्तान शेयर्स अय्यर पाजी जीत के जा रहे थे ना, तो शेयर्स अय्यर हंस रहे थे, शेयर्स अय्यर बड़े खुश थे। तो पीछे से मुजरबानी था मेरे ख्याल में, जिसने शेयर्स अय्यर को ऐसे ऐसे किया और फिर उसके बाद शेयर्स अय्यर बड़ा जो है मुस्कुराए। और व्हाई नॉट सर जी, एज अ कैप्टन फर्स्ट विन आया यार। सल्यूट है सर वैभव सूर्यवंशी को कि टीम इंडिया का ये चहीता सितारा है, ये चहीता प्लेयर है कि जिसने कर दिखाया है। और शेयर्स अय्यर कहते हैं वैभव सूर्यवंशी के बारे में कि जब ये बंदा बैटिंग करता है ना, इसको हमने लाइसेंस दिया हुआ है कि जा जिस तरह मर्जी बैटिंग कर, दिल करे जाते ही छक्के लगा, दिल करे सेट होके छक्के लगा, भाई सारा तेरे ऊपर है। हमने इस प्लेयर के ऊपर जरा भी प्रेशर नहीं डाला, हमने इस प्लेयर के ऊपर जरा भी प्रेशर नहीं डाला हुआ। आप कहेंगे यार ये 15 साल का यंग टैलेंट है, तो हम इसको समझाने बैठ जाएं कि बेटा तू अपनी गेम ऐसे कर ले, बेटा तू अपनी गेम वैसे कर ले। नो, दैट्स नॉट गुड। भाई हमने उसको बोला हुआ है जो तू अपनी गेम आईपीएल में करता था और जो तेरे ऊपर नेचुरल एबिलिटी है वो तू जाके जो है वो गेम के अंदर जो है वो प्रदर्शन कर दे। उन्होंने कवर ड्राइव मारा है, मैं चाहता हूं कि ये ज्यादा मारे, छक्के कम मारे। और विद द पैसेज ऑफ टाइम इनकी क्रिकेट जो इस वक्त, अगर आप सूर्यवंशी को, मैं आपको एक बिल्कुल ऑनेस्ट मशवरा दे रहा हूं कि अगर आप इनकी क्रिकेट को बचाना चाहते हैं तो इन्हें ये चाहिए कि ठीक है जो क्रिकेट आप खेल रहे हैं वो खेलें 5 ओवर, 5 ओवर जो क्रिकेट आप खेल रहे हैं वो खेलें। अगर आप 5 ओवर सर्वाइव कर जाते हैं तो इसका मतलब है 5 ओवर सर्वाइवल के बाद आपका तकरीबन स्कोर 50-55 इंडिविजुअल होना है, इंडिविजुअल हो जाना अगर वो 5 ओवर खेल जाता तो। अच्छा, सही बात। 50-60 रन बन गए, आपने टीम को जो देना था दे दिया, स्टार्ट दे दिया। अब आपका दूसरा फेज शुरू होता है जहां पे आप आके तो उस क्रिकेट को खत्म कर दे जो आप 5 ओवरों में खेल रहे हैं। तो आप फिर वो ना अपनी ग्राउंड शॉट्स को ज्यादा सिलेक्ट करें, क्योंकि फील्ड भी खुलनी है, स्पिनर भी आने हैं, फुटवर्क भी यूज होना है, मीडियम पेसर भी आने हैं। तो ये सारी चीजें आपको से फुटवर्क मांगेंगी। तो आपको अपनी क्रिकेट को उस तरह इवॉल्व करना पड़ेगा। और ये मेरा ख्याल है ये प्लेयर ऐसा कर सकता है। आज उसने एक ऐसी शॉट मारी है जो मुझे समझ ही नहीं आ रही कि वो शॉट मारी कैसे है, कितनी किसको अल्लाह ने कितनी की ताकत दी हुई है, कितना किसका बाजू और रिस्ट मजबूत है। इस उम्र के बच्चे के से मैं ये तवक्को नहीं कर सकता था। ये गेल शेल मारे ना, मतलब एक लंबा बंदा धूश आदमी है वो मारे तो वो लगता है कि ब्रॉड शोल्डर, वो मार दे, ब्रेथ वेट मार दे तो बात समझ आती है। वो एक गेंद बिल्कुल राइज होके तो उसके ऑलमोस्ट शोल्डर या थोड़ा मतलब एल्बो हाइट पे था, वहां से उसने उसको एक्स्ट्रा कवर मारा है और छक्का मारा है और ऊपर का ऊपर ही मार दिया उस दूर से पुश करके। और इट वाज अमेजिंग स्किल ना। ये जो मारनी है ना, पुल मारनी है, ये आपकी बॉडी घूमती है, ये मार लेते हैं। अगला मैच है कब? सैटरडे है शाम। सैटरडे क्या लक्ष्मण टॉस जीत के पहले बैटिंग करेगा? क्योंकि ये वाला मैच तो जीत गए ना। अब जो प्रेशर था आयरलैंड से हारने का, इंग्लैंड से हारने का, वो मेरे ख्याल है बिल्कुल राइट ऑफ हो गया होगा। अब इन्हें चाहिए कि अपनी लय में खेले, स्पेशली अभिषेक शर्मा। जिस तरह वो आउट हुआ आज, उस पर रन ड्यू हैं। ईशान किशन अच्छा खेला, 35 करे उस ईशान ने। और बबलू तो आपको पता ही जी 18 बॉलों में दोबारा उसका 50 था, और 50 भी टॉप क्लास जिसको बोलते ना, जो मिसिंग था इंग्लैंड में वो उसने यहाँ पे कर लिया। तो अगले मैच में अगर पहले बारी आ गई तो 1-0-0 का चांस है। पहला 100, 94 नहीं, 94, 97, 93 नहीं, 100। बाकी 18 बॉल में 50 बिग अचीवमेंट है। अय्यर अच्छा खेल रहा है, अय्यर ने अपने आप को शिफ्ट कर लिया।
कि जहां तेज खेलना वहां तेज खेलूंगा, जहां आउट हो जाए, जहां तेज खेलने वाले वहां उन्हें सिंगल डबल लेके स्ट्राइक देता रहूं, बीच में एक बॉल मिलेगी। बाकी जिस तरह का मैच होना चाहिए था 125 पे ऐसे ही मैच हुआ, कम से कम 160 रन होते तो मैच अच्छा होता। अय्यर को बड़ा मुबारक हो जी, पहला T20 मैच जीता बीइंग अ कैप्टन, और सीरीज इंशाल्लाह आसानी से जीत जाएगा। जो प्रेशर बना था अब वो हट जाएगा। रिकॉर्ड जिम्बाब्वे वो टीम थी जिसके अगेंस्ट भारत की टीम ने जीतना था भाई साहब। 7 T20 मैचेस लग गए इनको जीत हासिल करने के अंदर। वैभव सूर्यवंशी बोलूं या जिम्बवंशी बोलूं, क्यों? क्योंकि वैभव सूर्यवंशी ने अपना डेब्यू किया इंग्लैंड के अगेंस्ट, चले तो नहीं वो, लेकिन उन्हें पहला मैच जिम्बाब्वे के अगेंस्ट खेला और 19 बॉलों के ऊपर 18 बॉलों के ऊपर 50 मार दिया। तो इसका मतलब क्या, वैभव सूर्यवंशी भी बाबर आजम को जिस तरीके से लोग डिसरिस्पेक्ट करते हैं जिम्बाबर बोल के, क्या वैभव सूर्यवंशी भी जिम सूर्यवंशी हो गया? बिल्कुल भी नहीं। ना बाबर जिम्बाबर था, ना है, ना ये बना है। ये प्लेयर्स अच्छे हैं, प्लेयर्स जिसको कहते हैं ना, ये जो फैंस होते हैं ना, ये डिसरिस्पेक्ट करते हैं। वैभव सूर्यवंशी अच्छा खेला, अगर उसको ये लोग आयरलैंड के अगेंस्ट भी डेब्यू करवाते, ये तब भी रन करता, और होता बताऊं क्या, उस सीरीज से उसका कॉन्फिडेंस लेवल बहाल होता और वो अगले मैचेस इंग्लैंड के अगेंस्ट जब खेलता तब भी परफॉर्मेंस करके दिखाता। ये इनका गलत फैसला था कि बड़ी टीम के अगेंस्ट नए लड़के को उतार दिया और वो फ्लॉप हो गया। लेकिन आज उसने जब मैच खेला, चौथा उसके करियर का मैच था और उसने शानदार परफॉर्मेंस करके दिखाई, 50 मारा। अभिषेक शर्मा तो आउट होकर चला गया था और इंडिया ने बड़ी आसानी से 126 रन को चेस कर लिया, जिसके अंदर भारत की तरफ से इनका एक फास्ट बॉलर जिसका इतने अरसे से नाम सुन रहे थे, मयंक यादव, बहुत पेस वाला बॉलर है, फला फला फला, उसने मेरा ख्याल है पिछले 4 साल के अंदर चंद आईपीएल के मैच खेले, इतना वो इंजर्ड रहता है। आज वो इंडिया से खेल रहा था, बॉलिंग उसने अच्छी की, लेकिन सवाल यहाँ पे वही आता है, ये क्या 10 मैच लगातार खेल सकता है? मुझे नहीं लगता। इसको इंजरीज का बहुत इशू रहता है, और अगर ये सेफ जाएगा, अपनी पेस रोकेगा, अगर ये 150 प्लस नहीं फेंकता तो तब ये लंबा खेल जाएगा, लेकिन अगर ये 150 अपनी पेस के ऊपर जाएगा तो ये जिसको कहते हैं ना भाई साहब, ये आप समझ लें कि ये इंजर्ड जल्दी हो जाएगा। प्रिंस यादव अच्छी बॉलिंग की और बैटिंग शॉट्स खेलता है। तो अभी सोचा था कि भाई आज जो हमारी शो की हेडलाइन होगी ना, वो सिर्फ एक 15 ईयर ओल्ड बॉय वैभव सूर्यवंशी पे होगी, या ये 15 साल का लड़का ना, ये T20 क्रिकेट में T20 क्रिकेट को रीडिफाइन कर रहा है, ये अपनी हिस्ट्री बना रहा है। ये इंडिया का मैच जिम्बाब्वे के खिलाफ ऑब्वियसली बहुत ही आसान मैच उनके लिहाज से। इसको बोलते हैं ग्रेटनेस आई, जिसको बोलते हैं ना ग्रेट आई, जिसको बोलते हैं। डेविड ने पिक करा सूर्यवंशी को आईपीएल के लिए, तो लक्ष्मण ने भी वो काम करा जॉर्ज के साथ। और हाँ, मैंने 8-10-9 महीने पहले कि मुझे ऐसा लगता है कि युवराज से बड़ा टैलेंट है ये, युवराज सिंह से बड़ा टैलेंट है। मैं आज भी कह रहा हूं, मैंने उस टाइम बोला तो अब तो छोड़ ही देना, वो तो जिस तरीके से बैटिंग। कारण तो ये है कि जिम्बाब्वे ने लास्ट टाइम ऑस्ट्रेलिया को जो है हराया था, और तब से जिम्बाब्वे को ये लग रहा है। सिकंदर रजा, किसको पता है सिकंदर रजा का? आज इसके ऊपर चढ़ के मैं नाचूंगा। उस सिकंदर रजा जो सारी जिंदगी पीएसएल में ठुडे खाता रहा है। एक सूर्यवंशी को आउट करो, बाद में स्टेटमेंट दो, लेकिन यहां स्टेटमेंट है पहले तो उनकी पॉलिसी जीत गई, फिर उनका सिस्टम जीत गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट उनका मेरिट जीत गया। इंडिया ने कॉम्प्रिहेंसिवली मैच जीत लिया। कितनी बार हारा जिम्बाब्वे से, कभी पकड़ा पाकिस्तान ने, क्या मतलब मैदान चेंज हो गया था आज हारने का? कभी पाकिस्तान ने ऐसे हारने के बाद उन्हें जगह निकाल भी लेंगे। ये इस वक्त जो इनका ग्रुप बना हुआ है या जिस प्रोसेस के थ्रू इनके प्लेयर्स आए हुए हैं, एटलीस्ट लगता है भाई इंडिया की टीम को पसंद नहीं आया कि उनके ऊपर जो इतनी बातें हो रही थी, मुझे लगता है स्पेशली वो अच्छा नहीं लगा। जिस पर कभी भी बल्लेबाजों की कमी नहीं थी, अब बॉलर्स के एतबार से भी माला माल हो चुका है। मयंक यादव अपना पहला T20 मैच खेले हैं, और मैच खेलने से पहले ही सबकी नजरें थी, सिर्फ भारत में नहीं, पाकिस्तानी लोग भी देख रहे थे कि भारत के एक एक्सप्रेस बॉलर आ रहे हैं जिन्होंने आईपीएल में धूम मचा रखी थी, अब इंटरनेशनल क्रिकेट में कैसी बॉलिंग करते हैं। इंडिया की टीम जो है वो एक बंदे पे डिपेंडेंट नहीं है। दे हैव 11 प्लेयर्स हु कैन रियली प्ले अग्रेसिव क्रिकेट। वो भी उसी कैटेगरी में फॉल करते हैं। जब आप उनके नंबर्स देखते हैं तो 54 की एवरेज है, एंड देन स्कोरिंग 61 अभी उन्होंने किया था। सो यू आल्सो हैव टू टॉक अबाउट द अदर प्लेयर्स एंड लुक एट देम एज वेल। कोई भी मैच जो है मैं परफॉर्म करके जिता सकता है। कमबैक हो तो मयंक यादव जैसा हो, वरना ना हो। मयंक यादव ने पाजी जो तबाही जो है वो बॉलिंग करके आज दिखा दी है ना,
150 के ऊपर एक बॉलर अगर ऐसी लाइन लेंथ के ऊपर तबाही बॉलिंग कर रहा है और ऐसा कमबैक कर रहा है, फ्यूचर इज इन गुड हैंड्स। आप बिहारी और ऐसी परफॉर्मेंस ना हो, ऐसा हो सकता है। बात करें तो मतलब भाई सूर्य सुबह के टाइम होते हैं, शाम के टाइम नहीं होता। आप तो रात के टाइम में कह लें कि अच्छा खासा सूर्य नमस्कार करवा रात के टाइम में सूरज निकाल देता है। बिल्कुल आप ऐसे ही कर रहे हैं। कर रहा होता है, इस तरीके से खेल रहा होता है, तो जो दूसरा बैट्समैन है, ओपनर हो या 3 नंबर का बैट्समैन हो, वो कंप्लेसेंट नहीं फील करता कि यार ये देखो कितने आराम से सामने मारी जा रहा है। ये तो एक कॉम्प्लेक्स स्पेशल टैलेंट, ही इज अ स्पेशल प्लेयर। जी टाइम की बात है, ही वुड बी रिप्रेजेंटिंग इंडिया, इसमें कोई शक और डाउट वाली बात है नहीं। जितना इमेंस इसमें टैलेंट है और जिस तरह की ये स्किलफुल किस्म के शॉट्स खेलता है। मैंने बहुत क्रिकेट देखी है, लाइव भी बहुत देखी, बट बाकी तो वर्ल्ड के सारे क्रिकेटर्स देखे, मतलब इसकी बैट स्पीड, इसकी हैंड स्पीड, इसकी हैंड आई कोऑर्डिनेशन, इसकी बेस, कितना ये स्टिल होता है, कितना क्विकली पिक करता है लेंथ ऑफ द बॉल, एंड ही नोज वन वे, स्मैश इट आउट। तो सबसे बड़ा जो मुझे डिफरेंस नजर आता है ना कि ये 14 साल में ही इज नॉट स्केयर्ड ऑफ द बॉल, चाहे पुल मार रहा है, चाहे मतलब आपको डर वाला फैक्टर नजर नहीं आता है ना। तो सबसे बड़ा जो प्लस है ना वो ये है कि ही इज नॉट शाय ऑफ द बॉल। जो मर्जी, जोफ्रा आर्चर ने भी इसको बॉलिंग कर ली, बुमराह ने भी कर ली, हेजलवुड को भी देख लिया, तो दैट मींस कि वो अबव चला जाता है ना। मतलब सच्चे में ये चीज थी, ज्यादा उसको भी हेलमेट पे बॉल आई थी, वकार नहीं मारा था जब वो नए नए आए थे, लेकिन नहीं किया कि मतलब उसको पेस से इशू है। लेकिन ये तो मतलब एक नेक्स्ट लेवल पे चला गया ना कि वो चीज वो अचीव कर लिया है जो कि मैं कहूंगा कि 70% किड्स 19 साल की उम्र तक नहीं कर पाते। उनके जेन में कुछ तो 36 के भी हो जाते हैं, 40 के होकर रिटायर भी हो जाते हैं, तब भी वो बॉल से डरते हैं, मतलब बाउंसर पे बॉल के ही रहते हैं। ये तो 14 साल की उम्र में मुझे सूर्यवंशी, मैं तो ऑनेस्टली लगता है मुझे ऐसे कि जैसे सॉफ्टवेयर पे प्ले स्टेशन पे खेलता है, कोई एआई जनरेटेड चीज आ गई दुनिया में। ही इज एक्सेप्शनल टैलेंट और मजा आता है, एंड वन वांट्स टू सी हिम ग्रो एंड ग्लो, द वे ही टेक्स एग्रेशन जो है, द वे ही टेक्स स्ट्रॉन्गर बॉलर्स हेड ऑन, अमेजिंग, स्पेक्टेकुलर एंड ब्रिलियंट। 150 के ऊपर एक बॉलर अगर ऐसी लाइन लेंथ के ऊपर तबाही बॉलिंग कर रहा है और ऐसा कमबैक कर रहा है, तो सर उसके लिए जो है वो क्लैपिंग बनती है। और इंडिया ने 125 के ऊपर जो वो जिम्बाब्वे को पकड़ लिया है और ये इंडिया बड़ी खतरनाक हो चुकी है सर। अब वैभव सूर्यवंशी की बारी है, जिस तरह वो आगे बैटिंग करेगा। अभिषेक शर्मा की जो है वो बारी है, जिस तरह आके जो है वो सर वो बैटिंग करेगा। लेकिन अगर आप बात करें यार, मैं हैरान हूं कि पाजी इंडिया के पास इतने तबाही वाले बॉलर हैं, इतने तबाही वाले बॉलर हैं, तो इनको मौका अब मिलना चाहिए लाजमन। यार आप मयंक यादव की बात करें, 150 टच करता है, 155 भी ये बंदा टच करता है। और मयंक यादव सर 4 ओवर में उसको जो सिर्फ 17-18 रन लगे हैं। उसके बाद अगर आप अशोक की बात करें, अगर जो है वो आप अशोक की बात करें तो उसकी भी ठीक ठाक पेस है, वो भी 145 कर रहा था। प्रिंस यादव ने भी अच्छी बॉल डाली, रवि बिश्नोई ने भी। तो इंडिया ने आज जो है वो तबाही जो है वो सर बॉलिंग की है, पकड़ के बजाया। शेर सैयर एज अ कैप्टन फर्स्ट विन आज जो है वो लेंगे और मुझे पूरी उम्मीद है। और बड़ी जबरदस्त कमाल की जो है वो बॉलिंग भाईजान जो है वो इंडिया ने यहां करके दिखाई है। पहले T20 में 2026 का ये T20 का जिम्बाब्वे का इंडिया का टूर है, जिसमें मयंक यादव और मैं इस यकीन माने मैं इस बॉलर को देखने के लिए बड़ा ही बेताब था। जिन्होंने बोला था कि फ्लैट ट्रैक बुली है, आईपीएल नहीं है, भाई साहब चौथे मैच में उसने तोड़ के रख दिया। और मैं बड़ा शुक्रगुजार हूं वीवीएस लक्ष्मण का, श्रेयस अय्यर का, सिलेक्टर्स का, कि इसको बैक किया। बिकॉज जो इंग्लैंड में हुआ ना बेवकूफी थी वो कि 3 मैच तुमने खिलाए, चौथे में बाहर कर दिया। तो खिलाया क्या था तुमने फिर यार? दुनिया का इस टाइम पे T20 में अगर कोई प्लेयर है ना जिसको ना सिर्फ हिंदुस्तानी पूरी दुनिया देखना चाहती है, वो एक ही है, वैभव सूर्यवंशी। 18 बॉल में 50 मार दिया। जिस पिच पे 8 बॉल पे 1 रन बनाया अभिषेक शर्मा ने। मुजराबानी आग उगल रहा था, 2.2 ओवर्स में 4 रन दिए थे, उसको दे छक्के पे छक्का, बॉल घुमा दी भाई। 2 तो बॉल घुमा चुका है वो, 18 बॉल में से 2 तो बॉल घुमा चुका भाई मेरा। बहुत ही बढ़िया पारी, 18 बॉल में 50 रन। तालियां बनती है इस बच्चे के लिए। और अपने चौथे इंटरनेशनल मैच में 50 रन मार दिए हैं और स्ट्राइक रेट इसकी 180 प्लस चल रही है ओवरऑल। सैल्यूट है जी जोफ्रा आर्चर। ठीक है वहां पे इंग्लैंड में रन नहीं आया, लेकिन जोफ्रा आर्चर को छक्के मारे, जॉश टंग की जबान निकाल के उसको छक्के मारे, यहां पे मुजराबानी सारे बड़े प्लेयर्स को मार रहा है। वैभव सूर्यवंशी की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी और बढ़ती फैन फॉलोइंग को देखकर पाकिस्तानी मीडिया में भी चर्चा शुरू हो गई है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं।